Alright, so welcome back to another episode of Vue.js application। और आज की इस वीडियो में हम जो है वो वी ऑन और उसके क्लोजर्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। द नेटिव आप कह सकते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है उसमें, और जो आपके पास Vue.js की जो वी ऑन डायरेक्टिव्स या फिर आप कह सकते हैं कि जो क्लिक मेथड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। द मीनिंग ऑफ इज़ दैट कि जो आपके पास नेटिव जावास्क्रिप्ट है, जो आप वनीला जावास्क्रिप्ट, जो सिंपल जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें ये चीज़ अवेलेबल होती है कि लाइक यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द प्रीडेस, क्या उसे कहते होते हैं, लाइक जो पेरेंट आपका मेथड होता है, प्रीडेस्टर, आई डोंट नो, लफ्ज़ मुझे भूल गया। लेकिन जो आपका पेरेंट मेथड होता है उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। यू हैव द स्कोप टू डू इट। द चिल्ड्रन मेथड हैज़ द स्कोप टू चेंज द वैल्यू ऑफ द प्रीडेस्टर, या क्या ना, प्रीसेडिटर, आई डोंट नो, मतलब मुझे वो लफ्ज़ भूल गया। खैर, यू कैन चेंज द वैल्यू बिकॉज इट्स इन द स्कोप ऑफ अ इनर फंक्शन। लेकिन जो आपके पास व्यू जेएस है, उसमें इट डजंट हैव दैट स्कोप, इट डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ योर पेरेंट मेथड, क्योंकि इट डजंट हैव दैट स्कोप। लेट मी प्रूव दिस by saying that, let's just say we have these two methods. So I would say v on directive and closure, or you can say also and scope learning. Okay, so let's just say we have this number method, or we can just remove it. And by saying this, we can like close these ones, data, and okay, fine now. Okay, perfect. So if out of this method, if I say I have one button, and in this button I will say native JavaScript बटन, और इस बटन पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आईडी दे दूं उसको, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में लाइक आईडी के अगेंस्ट ही सारा कुछ कर रहे होते हैं। सो आई विल से आईडी नेटिव, आई कैन जस्ट डू नेटिव। और इसके लिए मुझे जो है वो एक अलहदा स्क्रिप्ट का जो है वो टैग चाहिए होगा। एंड इफ़ आई डू दिस एंड इफ़ आई से देर इज़ अ फंक्शन ऑफ मैन, देर इज़ अ function, and let's just prove this by saying I have a outer function, और इसमें मैं फॉर एग्जांपल अगर लॉग करवाऊँ आउटर नेटिव फंक्शन, और इसके अंदर मैं एक रिटर्न करवा दूँ एक नया मेथड जो कि इसका इनर फंक्शन होगा, एंड आई विल से लाइक दिस इनर function. Okay, so now I want to get this, so I can just say document dot get element by id, और id मैं दूंगा इसको नेटिव की, जो कि हमने जो है वो ऊपर डिफाइन की थी। एंड आई विल से ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर मैं क्लिक का लूँगा, और इसमें जो मेथड मैं डिफाइन करूँगा, लेट्स जस्ट से कि मैं आउटर का मेथड जो है वो डिफाइन कर देता हूँ। सो in my JavaScript, if I say I have this native JavaScript button, so if I click on it, what's going to happen is that it's going to trigger the outer function. If I say click, outer native function जो है वो मेरा कॉल हो गया। दैट मीन्स कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरा जो स्कोप था वो इस वक्त जो है वो आउटर में बैठा हुआ है। बट इफ़ आई वांट टू ऑल्सो रिटर्न द कंसोल लॉग, और इनर जो उसका फंक्शन है उसको भी मैं जो है वो लाइक कॉल करवाना चाह रहा हूँ, तो I would have to do something like this. I would have to define the outer with parentheses so that it enters the scope of a child function, और वहाँ से मुझे जो है वो कंसोल लॉग या जो भी मतलब लॉजिक लिखा हुआ है मुझे वो जो है वो प्रोवाइड कर दे। सो इफ़ आई से क्लिक ऑन इट, और इफ़ आई जस्ट रिटर्न द फंक्शन, सॉरी रिटर्न क्या दिया, रिफ्रेश द पेज। फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद करके, सॉरी, मैं इसको बंद करके अगर दोबारा भी चलाऊँ, यू विल सी कि मेरे पास जो आउटर नेटिव फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली मौजूद है। इट्स वर्किंग फाइन।
लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यू विल सी आई विल हैव इनर फंक्शन नाउ। जो आउटर है इट्स ऑलरेडी कॉलिंग एज आई रिफ्रेश द पेज और एज आई जस्ट माउंट द पेज, इट डजंट मैटर। मेरे पास जो आउटर फंक्शन है वो ऑलरेडी नेटिव फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। लेट मी जस्ट डू वन मोर थिंग, inner native function. So it doesn't matter. I refresh the page, I will refresh the page and I will get the same thing. If I refresh the page, you will say I get alternative function, लेकिन मैं जब उसके ऊपर क्लिक करूँगा I will get 7 दफ़ा हो गया, वैसे इसने बार बार नहीं मुझे दिखाया, लेकिन if you like pay attention over here, if I click on it, you will see I will get 8. So inner native function जो है वो हमेशा कॉल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, let me prove this by saying let's just say I have a let number value and this number value is equal to 0, and in a native function in a native function I would say that num plus plus, or I can also do something like this, log num plus plus. So for example अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, I will get the 0, oh sorry, let me just refresh, the outer native function कॉल हुआ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, I will get inner native function which is the value I get, the number value I get the 0. If I click it on again, I will get inner native function और मेरे पास जो वैल्यू है वो 1 होगी। That simply means कि जो आपके पास नेटिव जावास्क्रिप्ट काम कर रही होती है, वनीला जावास्क्रिप्ट जो काम कर रही होती है, you can access the scope and you can access your predecessor. I can मुझे फिर नहीं उसका नाम ज़हन में आ रहा, presenator. I don't know, man. Let me just research it. One sec. Predestor, predator. What do you say? A parent method in JavaScript. Super now. Class inheritance, parent method now. Parent method predestor. आया था। One sec. आया था। Just one sec. Predecessor. No, I don't know. I don't know. Forget that. Parent method हम क्या देते हैं? Parent method. Predecessor. I don't know. मतलब सेंस नहीं बन रही इसकी. Anyways, so the meaning is that कि जो आपकी native JavaScript है उसमें फॉर एग्जांपल मैं आउटर का मेथड अगर कॉल कर रहा हूँ तो आई कैन चेंज द वैल्यूज़ और आई कैन चेंज समथिंग डाटा इन अ इनर फंक्शन जो कि डिफाइंड है इन अ आउटर फंक्शन। आई कैन डू दैट, बट इन in Vue.js it's a different thing now. Let me show you how. So if I just close this one and by saying this one, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊँ and if I say Vue.js button and if I say click, or I will say outer, let's just do the same thing, outer, and if I say in my methods I will create one more method by saying outer, और इसमें मैं एक मेथड बनाऊंगा and I will say log and I will say this is the Vue.js parent method, और यहीं पर मैं एक मेथड रिटर्न करवा दूंगा। You can also pass the function or you can also pass the arrow function because now we don't need this property. We can have the access to this property by इस जो है वो आउटर फंक्शन के थ्रू हम जो है वो दिस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल we can also pass we can also like go with a net arrow function. So if I say log and if I say this is the Vue.js child, oh man, come on man, method, okay, so now we have Vue.js button. मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा you will see this is the Vue.js parent method. It did not called the, you know, what do you say, this
this child method. The reason is that I would have to do the same thing again. For example, if I pass one event, I don't have to do that. लेकिन अगर मैं इसके ऊपर इवेंट पास करता हूँ, लाइक लेट्स जस्ट से कि मैं नहीं पास करता, एंड लेट्स जस्ट से इट्स ऑल्सो अ टेस्ट फॉर मी नाउ, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बटन क्लिक करता हूँ, आई विल अगेन get the parent method, but for the child method to work I would have to do the double parenthesis now. So if I click on Vue.js button, you will see I get this is the Vue.js parent method and this is the Vue.js child method. Unlike native JavaScript, if I define any property over here, it is not going to work in a child method, or I can access the value, but a child method cannot change the value in an outer method. For example, if I say I have let number and it's 100, or like let's just say 500, अब मेरे पास 500 का एक नंबर है, and if I want to decrement, or let's just go with a very simple thing, I have a 0 value which is defined for the number, and I will console log the number value and I will plus it. It's not going to work because an inner function does not have a scope. It's to predecessor, predecessor, predecessor. It's a parent method. उसके parent method में उसका scope नहीं है, तो उसकी value को change नहीं कर सकेगा. Now it's a closure now. The thing in a Vue.js, जब आप ये चीज़ पास करते हैं, you pass a closure. In Laravel you have a different thing, but in a Vue.js you have a different thing. So if I say something like Vue.js button, you get the Vue.js parent method. This is the Vue.js child method. If I click ignore again, you see that it does not change the value because it doesn't have a scope to change the value. So in a native JavaScript, you have that kind of thing, and you can change the value in your predecessor, in your parent method, but in a Vue.js, you does not have that. So this is the main concept behind the Vue.js application, ke why it's so reactive or why it's so good, and you can also it's so in runtime के ऊपर सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं. The reason why it does that is because of these closure methods, जो आपके पेरेंट मेथड को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक नेटिव जावास्क्रिप्ट के अंदर आप उसके पेरेंट मेथड को जो चेंज कर सकते हैं. इसका हमारी ज़िंदगी में ये फ़ायदा होता है कि लेट्स जस्ट से oh man, I have to think about the example. If you have I have to think about the example now. Yeah, so let's just say you have two users, or yeah, let's just say you have one user, और वो यूज़र जो है वो it's a rare case when you have to define a closure. You don't generally do that, लेकिन फिर भी for the sake of example, just to demonstrate that कि आपके जो भी child methods होते हैं, they don't have that access to change the value of a parent method. This is the reason, if you can understand, because from my mind I can understand this कि why it's so reactive, कि आपका जो पेरेंट मेथड है या फिर चाइल्ड मेथड है, इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ पेरेंट मेथड. और इसी तरह आपके जो पेरेंट कंपोनेंट्स और जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, ये वर्क कर रहे होते हैं. दे डोंट जनरली डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट, बट फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेरेंट कंपोनेंट, आई हैव अ चाइल्ड कंपोनेंट. यू कैन नॉट बिकॉज दीज आर ऑलवेज ऑफ इंस्टेंसेज एंड दीज आर ऑलवेज ऑफ फंक्शंस जो कि आप डिफाइन कर रहे होते हैं. दिस थिंग ओवर हियर Vue.js create app, what is it? This is a function. So अगर आप Vue.js की फाइल में भी अगर फॉर एग्जांपल अगर जाते हैं, तो यू फाइंड अ फंक्शन. यू नेवर से कि इट्स अ ऑब्जेक्ट और इट्स समथिंग, इट्स अ फंक्शन जो आपके पास सारी प्रॉपर्टीज जो आपको डिफाइन कर रहा होता है. सो इट्स अ फंक्शन. सो इन जनरल एरिया, if I define some property in parent component, and if I use the same property in a child component, अगर मैं चाइल्ड कंपोनेंट में उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूँगा, इट्स नॉट going to do that unless you call some specific methods. सेम प्रॉब्लम हमारे पास लाया करती है इस जगह के ऊपर, इन द नेटिव जावास्क्रिप्ट के ऊपर हमारे पास ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम करेगी. बिकॉज इफ़ आई हैव सम पेरेंट मेथड एंड इफ़ आई हैव सम चाइल्ड मेथड, और मैं उस चाइल्ड मेथड के थ्रू जो है वो अपने पेरेंट मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ या उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट विल ऑटोमेटिकली डू दैट, बिकॉज इट डज डू दैट. क्योंकि ये मैंने आपको करके भी दिखाया कि मैंने उसको नम प्लस प्लस किया, वो मुझे प्लस प्लस करने दे रहा है. तो
जब आप नेटिव जावास्क्रिप्ट के साथ व्यू जेएस की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर, बिकॉज यू डोंट वांट दैट। मेरी अगर प्रॉपर्टी एक पेरेंट कंपोनेंट में पड़ी हुई है और मैं चाइल्ड कंपोनेंट में जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं सारा काम ही ख़राब करी जा रहा हूँ, बिकॉज इट्स शुडंट अलाउ यू टू डू दैट। लेकिन वी हैव सम काइंड ऑफ अ नीड कि हमारे पास कुछ पेरेंट कंपोनेंट में पड़ा होता है जो कि हम चाइल्ड कंपोनेंट के थ्रू चेंज करवाना चाह रहे हैं। वी नीड दैट, बट फॉर दैट वी हैव स्पेसिफिक मेथड्स लाइक इन Vue.js वी हैव emit। और हाँ, एमिट मेथड है, एमिट या एमिट जो अभी आप लाइक यूज़ करना चाहो, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कुछ जनरल मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप चाइल्ड कंपोनेंट की पेरेंट कंपोनेंट की वैल्यू को चाइल्ड कंपोनेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप, हाँ, अगर आप ये कहें कि आप सिंपल जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ यूज़ करना, इट्स नॉट, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर द Vue.js टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। तो आप रिएक्ट में चले जाएँ तो आपको सेम चीज़ मिलेगी। आप इतनी आसानी से पेरेंट कंपोनेंट की वैल्यू को चाइल्ड कंपोनेंट से चेंज नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ गुड चॉइस टू डू दैट। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो इस तरह तो फिर मसले मसले बनेंगे, क्योंकि उधर लिखा हुआ है यूज़र जो है वो मुल्तान से है, और इधर लिखा हुआ है, इधर भी लिखा, फॉर एग्जांपल पेरेंट कंपोनेंट में लिखा हुआ है यूज़र जो है वो मुल्तान से, और मैं चाइल्ड कंपोनेंट में जाके मुल्तान को लाहौर कर दूँ, तो इट डज़ गोइंग टू इफेक्ट द पेरेंट कंपोनेंट अगर हम नेटिव जावास्क्रिप्ट के साथ चलते हैं। I hope you can understand what I'm trying to say. So this is the main concept behind the you know the closure जो पास हो रही होती है parent component and child component में. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next. Thank you. Allah Hafiz. And one more thing, I just want to do that, and that is uh, thank you.